जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मिल रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल का सेकंड वीडियो के लिए, है ना। हम लोग का 60 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया था, जो कि बहुत इजी था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही चल रहा था हम लोग का। ये डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। हम लोगों ने स्ट्रेंथ भी देखा, टफनेस देखा, और क्रीप देखा, फैटिक देखा, है ना, रेजिलियंस देखा, बहुत सारा चीज़ देखा। सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंतर्गत ही हम लोग का चल रहा था। ठीक, कास्ट आयरन कुछ क्वेश्चन शुरू हुआ था, 10-12 क्वेश्चन। आज हम लोग जो है 61 नंबर क्वेश्चन से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट्स हार्ड एंड ब्रिटल। तो जैसा कि मैंने पिछले और बताया था कि हार्ड एंड ब्रिटल सल्फर का याद रखना है, सुहाग से, है ना। हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है वो, तो सल्फर हम लोग का जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट है ग्रे कास्ट आयरन हैज। अब पूछा है क्या, ग्रे कास्ट आयरन हैज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जब भी ग्रे कास्ट आयरन जो रहेगा हमेशा जो है फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट में रहता है। कार्बन जो है फ्री फॉर्म इन द फ्री ग्रेफाइट, है ना। और जब मैंने बताया था, जब कार्बन जो है फ्री ग्रेफाइट मतलब फ्री फॉर्म में रहेगा तो वो हम लोग का कैसा स्ट्रक्चर देगा, तो हम लोग का जो है सॉफ्ट और कोर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, व्हेन फिलिंग और मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड्स ब्लैक देन इट शोज दैट। अगर हम लोग काम करते करते हम लोग क्या होता है, अगर हाथ काला हो गया तो हम लोग समझते हैं क्या, उसमें जो है फ्री ग्रेफाइट प्रेजेंट है उस कास्ट आयरन में। ठीक, नेक्स्ट, According to Indian Standard Specification, cast iron designated by FG 150 means। FG 150 means पूछता है सभी जो है कास्ट आयरन का अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ। FG मतलब क्या है, FG मतलब यहाँ दर्शाता है क्या कि जो हम लोग का जो ग्रे कास्ट आयरन है ना। FG कहने का मतलब क्या है, जो ग्रे कास्ट आयरन है उसका जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो हम लोग का 150 है। कितना है, 150 है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि जो ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन FG 150 दिया, जितना रहे FG 150 200, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ग्रे कास्ट आयरन हैज मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 150 मेगापास्कल। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 150 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप 150 न्यूटन पर mm², उसी को लिखते हैं मेगापास्कल। ठीक, तो जो भी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन विथ 150 मेगापास्कल एज मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। व्हाइट कास्ट आयरन का भी लिखा जाता है, सभी का उसी तरह से लिखा जाता है ना। नेक्स्ट है व्हाइट कास्ट आयरन हैज। अब पूछा व्हाइट कास्ट आयरन के पास क्या क्या जो है प्रॉपर्टी हम लोग आ रहा था, तो इसमें सभी चीज़ है। कार्बन जो है प्रेजेंट रहता है इन फॉर्म ऑफ कार्बाइड, मतलब कंबाइंड फॉर्मेट में रहता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डी नंबर जो है ऑल ऑफ दिस 65 का डी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट 66। अब देखिए यहाँ पूछा SG 400/15, SG 400/15, तो SG मतलब हो गया स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन, है ना। SG मतलब क्या हो गया, स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन। स्फेरॉइडल ग्रे कास्ट आयरन का क्या हो जाएगा, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसका इलोंगेशन जो होगा 15% होगा, रिडक्शन एरिया में जो इलोंगेशन होगा। ठीक, तो जो सी नंबर है हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विथ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल एंड 15% रिडक्शन इन एरिया। ये हम लोग का सी नंबर जो 66 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, which of the following impurity in cast iron promotes graphite nodule formation and increase the fluidity of the molten metal। अब फ्लूइडिटी कौन इंक्रीज करेगा, मोल्टेन मेटल का। ठीक, जो कास्ट आयरन में हम लोग का कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करे जिससे जो है हम लोग का फ्लूइडिटी और फिजिबिलिटी भी होता है, दोनों चीज़। तो वो जब हम लोग उसमें सिलिकॉन ऐड करेंगे ना तब होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट जो है हम लोग करेक्ट है। सभी स्टेटमेंट पढ़ के जाएंगे एक बार, देखते हैं। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड कास्ट आयरन, तो ये गलत है, कास्ट आयरन नहीं, ये पिग आयरन होना चाहिए तब ये सही होता है। यहाँ पर कपोला के द्वारा हम लोगों का कास्ट आयरन प्रोडक्शन होता है। बी नंबर में द पिग आयरन इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कपोला, नहीं, तो जस्ट इसका उल्टा कर दिया। यहाँ पर जब कास्ट आयरन रहता है तो ये सही होता है स्टेटमेंट। द कास्ट आयरन हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ,
कास्ट आयरन के पास मैंने बताया कास्ट आयरन जो है ब्रिटल मटेरियल है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होता है, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है। लास्ट का है द चिल्ड कास्ट आयरन हैज नो ग्रेफाइट, ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है। 68 का डी नंबर हम लोग करेक्ट हो जाएगा कि जो चिल्ड कास्ट आयरन है उसके में जो है ग्रेफाइट का मात्रा नहीं होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर, ग्रे कास्ट आयरन इज डैश देन व्हाइट कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि अच्छा ये ग्रे कास्ट आयरन का नहीं दिया था यहाँ पे। ग्रे कास्ट आयरन जो है हम लोग का सॉफ्टर रहता है एज कम्पेयर टू व्हाइट कास्ट आयरन। ऐसा क्यों? तो हम लोग क्या है व्हाइट कास्ट आयरन को ही हम लोग क्या हाँ व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग क्या करते हैं एनालिंग करके फिर से उसको बनाकर क्या बनाते हैं हम लोग ग्रे कास्ट आयरन, ठीक, तो उसके लिए सॉफ्टर रहता है वो। 70 का स्फेरेडल ग्रे कास्ट आयरन हैज ग्रेफाइट फ्लेक्स, तो इसमें रहता है ना स्फेरेडल ग्रे कास्ट आयरन में हम लोग का ग्रेफाइट का मात्रा मौजूद रहता है। नेक्स्ट 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टील। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है, दो ही तो ऑप्शन है, ब्लैक हट कास्ट आयरन और व्हाइट हट कास्ट आयरन, है ना। तो दोनों जो है दोनों में जो है प्रॉपर्टी रहता है स्टील का बोथ ए एंड बी, है ना। दोनों कास्ट आयरन में दोनों जो टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन है इन दोनों टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में क्या है प्रॉपर्टी ऑफ स्टील पाया जाता है, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, फॉर द पाइप फिटिंग लाइक एल्बो टी यूनियन एटीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड। बोल रहा जो पाइप फिटिंग के लिए हम लोग जैसे कि जो एल्बो लगाते हैं, है ना, इस तरह से जो एल्बो लगाते हैं हम लोग, या फिर टी लगाते हैं इस तरीके से, है ना, या फिर कोई एक यूनियन जो ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग पाइप फिटिंग के लिए, उसमें कौन सा हम लोग जो है आयरन का यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग दोस्त यूज करते हैं किसका, मेलिएबल आयरन का। क्या हो जाएगा बी नंबर मेलिएबल आयरन। 72 का बी नंबर हम लोग का इसके लिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बोला गया है क्या, फॉर द पाइप फिट, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, बी नंबर होगा। नेक्स्ट है 73, यहाँ पूछा गया क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन राउट आयरन इज अबाउट। राउट आयरन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जैसा कि जब अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगा इसका मतलब क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज इसमें सबसे कम होगा। तो कितना होगा, सबसे कम होगा तो मतलब कितना होगा, तो सबसे कम जो है 0.02% होगा, है ना। तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है तो 0.02% रहेगा, और जहाँ की आयरन का जो परसेंटेज रहेगा कितना हो जाएगा 99.98%, ठीक, ये ध्यान रखना है। और ये कैसा मटेरियल हम लोग का, डक्टाइल मटेरियल है, जहाँ की हम लोग कास्ट आयरन क्या हो रहा था, वो हम लोग का ब्रिटल मटेरियल हो रहा था, वही हम लोग का कास्ट आयरन क्या है, ये कास्ट आयरन जो हम लोग का डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, पूछ रहा क्या, राउट आयरन। अब राउट आयरन का प्रॉपर्टी यहाँ पूछा गया कि राउट आयरन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो राउट आयरन का प्रॉपर्टी क्या क्या, डक्टाइल मटेरियल होता है, इजीली फोर्ज और वेल्ड हो सकता है, और कैनट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक, है ना। सडन और एक्सेसिव शॉक ये हम लोग का सह नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑल ऑफ दिस जाएगा। जो मेन प्रॉपर्टी इसका क्या है, राउट आयरन हम लोग का डक्टाइल मटेरियल है, उससे आप सभी चीज़ों का इसमें प्रॉपर्टी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 75, स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज। अब बोल रहा है क्या, 0.5% अप टू 0.15% कार्बन जिसमें कंटेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डेड माइल्ड स्टील। क्या कहेंगे, डेड माइल्ड स्टील, ठीक, डेड माइल्ड स्टील। इसी में क्या अगर पूछा जाता, इसी में और आगे आता है क्या कि अगर 0.15 से लेकर के 0.15 से लेकर के 0.45% अगर कार्बन है तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्त लो माइल्ड स्टील। क्या कहेंगे इसको, लो माइल्ड स्टील। वहीं पे अगर और थोड़ा आगे बढ़ करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0.45 से लेकर के 0.8% तक अगर बोले तो इसको हम लोग कहते हैं मीडियम कार्बन स्टील। क्या कहेंगे, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक। वही अगर यहाँ पे बोल दे कि अगर 0.85 से लेकर के 0.85 से लेकर के अगर बोल दिया जाए 1.5% तक, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हाई कार्बन स्टील। क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग का स्टील का जो परसेंटेज लाया करेगा वो कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा कार्बन का, 0.15 से लेकर के 1.5% तक, ठीक। तो इसमें पूछा गया था 0.15% कार्बन जिसमें कंटेन करेगा उसको क्या कहेंगे, डेड माइल्ड स्टील। बी नंबर हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। आइए नेक्स्ट 76, स्टील कंटेनिंग 0.1 to 15%, तो 0.15 से लेकर के 0.8 से लेकर के 1.5% तक उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाई कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं उसको, हाई कार्बन स्टील। 76 का डी नंबर करेक्ट उत्तर।
77, according to Indian standard specification, a plain carbon steel designated by 40C8 means that the carbon content is। अब देखिए दो चीज होता है इसमें, जो भी हम लोग का इंडियन स्टैंडर्ड BIS बोल सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत जो है हम लोग का जो डिजिग्नेशन लिया गया है स्टील के लिए, इस तरह से लिखा था 40C8, लेकिन अब 40 क्या है और 8 क्या है। ये जो 40 दिखाता है दोनों जो है 40 और ये जो 8 है दोनों कार्बन का ही परसेंटेज है, हम लोग दोनों परसेंटेज के टर्म में ही लेते हैं। ठीक, इसका कहने का मतलब लगभग जो है अगर 100 से डिवाइड कर दें तो लगभग जो है 0.40% तक जो है हम लोग क्या रहेगा इसमें कार्बन कंटेंट रहेगा। क्या रहेगा? कार्बन कंटेंट रहेगा। और बाकी जो ये क्या रहता है हम लोग का, ये हम लोग का जो है आयरन रहेगा। ठीक, तो इससे पूछा गया क्या कार्बन कंटेंट, तो कार्बन कंटेंट 0.40% तक जो है एवरेज में जिसका लाए करेगा जो ऑप्शन का, वो हम लोग टिक कर देंगे। तो बी नंबर देखिए 0.35 से 0.45% बोला है, तो ये हम लोग का बी नंबर करेक्ट हुआ, क्योंकि इसका जो अगर एवरेज निकालेंगे तो 0.40% होगा। ठीक, तो 77 का जो है बी नंबर करेक्ट उत्तर है। अगर स्टील का डेजिग्नेशन ही पूछे तो हम लोग इसी तरह कर देखते हैं 40C8, 50C5 है ना, इस तरीके से रहेगा आप लोग का। नेक्स्ट है 78, द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट। अब देखिए जो हम लोग का आयरन का प्रोडक्शन में, पिग आयरन का प्रोडक्शन में जो हम लोग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हो गया बेसिमर प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस, LD प्रोसेस या डुप्लेक्स प्रोसेस, उसके अंतर्गत अभी क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक, तो बेसिमर कन्वर्टर में बोल रहा है कि अगर वो हम लोग का जो है ब्राउन स्मोक निकलेगा अगर बेसिमर ऑपरेशन के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो एयर में जो हम लोग का सिलिकॉन और मैग्नीज जो है बर्न आउट हो गया है। एयर में जो है सिलिकॉन और क्या हुआ, मैग्नीज जो है बर्न आउट हो गया है, तो तभी जो हम लोग का ब्राउन स्मोक निकलेगा। ठीक, इससे अंतर्गत अभी बहुत क्वेश्चन आएगा, सभी क्लियर हो जाएगा। द स्टील प्रोड्यूस बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज, तो जो भी स्टील प्रोड्यूस होगा सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर। क्या कहेंगे? ब्लिस्टर कहेंगे। 79 का ए नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट 80, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर द वाइट फ्लेम इंडिकेट्स द सिलिकॉन एंड मैग्नीज हैड बर्न्ड एंड कार्बन हैज स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग। अगर हम लोग का व्हाइट फ्लेम आएगा, व्हाइट फ्लेम कब आएगा? जब हम लोग का सिलिकॉन और मैग्नीज जल गया था। सिलिकॉन और मैग्नीज जला था तो क्या हुआ था हम लोग का ब्राउन स्मोक आया था एयर में। अब क्या बोल रहा है कि सिलिकॉन और मैग्नीज हम लोग का जल उठा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, हम लोग का जो है कार्बन स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग किया है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का व्हाइट फ्लेम में हम लोग का इंडिकेशन देगा, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा एग्री। 80 का ए नंबर। नेक्स्ट आई द डाइंग डाउन ऑफ ए व्हाइट फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया है ना, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। 80 ये दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी टॉपिक पे है लेकिन दूसरा क्वेश्चन है। बोल क्या होता है, डाइंग डाउन ऑफ व्हाइट फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीज। ठीक, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पिछला क्वेश्चन में कि बेसिमर कन्वर्टर में क्या हो रहा है, व्हाइट फ्लेम कब इंडिकेट करेगा, जब हम लोग का सिलिकॉन और मैग्नीज बर्न आउट हो गया है और क्या हो गया है, कार्बन जो है ऑक्सीडाइजिंग शुरू करता है तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग का हम लोग का नहीं दिया स्टेटमेंट में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट 82, द रेड फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स दैट। अब रेड फ्लेम पूछा है बेसिमर कन्वर्टर प्रोसेस के अंतर्गत में, तो ध्यान रखिएगा कि रेड फ्लेम वहां ऑकर नहीं करता है, सिर्फ कौन सा फ्लेम ऑकर करेगा, ब्राउन फ्लेम और व्हाइट फ्लेम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी नंबर टिक हो जाएगा, रेड फ्लेम डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ए बेसिमर कन्वर्टर, ये ध्यान रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा, रेड फ्लेम जो है इसमें ऑकर करेगा ही नहीं हम लोग का बेसिमर कन्वर्टर प्रोसेस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। नेक्स्ट 83, इन एसिडिक बेसिमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विद। अब देखिए जो बेसिमर प्रोसेस होता है उसमें दो चीजें, एक तो एसिडिक प्रोसेस, एसिडिक बेसिमर प्रोसेस होगा, एक बेसिक बेसिमर प्रोसेस होगा। तो दोनों का जो हम लोग का फर्नेस का जो हम लोग का जो मोटाई जो रहता है, जो मैंने बताया था कल 1 से 1.5 मीटर के बीच में, वो किस परत से ढका हुआ रहेगा अगर एसिडिक बेसिमर प्रोसेस होगा। तो अगर एसिडिक बेसिमर प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग सिलिका ब्रिक से ढकेंगे। किससे ढकेंगे फर्नेस को, हम लोग क्या करेंगे लाइन इससे, किससे, सिलिका ब्रिक से। अगर वही एसिडिक बेसिक बेसिमर प्रोसेस आएगा
तो उसको हम लोग टिक करते हैं क्या, ए मिक्सचर ऑफ टार एंड बर्न्ड डोलोमाइट, मिक्सचर ऑफ टार एंड बर्न्ड डोलोमाइट ब्रिक, ठीक, बी नंबर बेसिक बेसिमर प्रोसेस के अंतर्गत में। नेक्स्ट आइए, द एसिडिक बेसिमर प्रोसेस इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम पिग आयरन कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस। अब क्या है यहाँ पे पूछा है, एसिडिक बेसिमर प्रोसेस जो हम लोग ये प्रोडक्शन पिग आयरन का प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो क्या उसको लार्ज क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं? नहीं, ये तो ये गलत बात है। इसको जब भी हम लोग एसिडिक को यूज करते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग का स्मॉल क्वांटिटी के लिए, लार्ज क्वांटिटी के लिए नहीं है। लार्ज क्वांटिटी के लिए हम लोग बेसिक बेसिमर प्रोसेस का यूज करते हैं, तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है 85 का बी नंबर। नेक्स्ट आइए 86, यहाँ देखिए पूछा है क्या, टाटा आयरन और स्टील वर्क जो जमशेदपुर में है, टाटा आयरन वर्क जमशेदपुर में जो है वो कौन सा प्रोसेस अपनाता स्टील का प्रोडक्शन के लिए? तो अगर पूछे टाटा आयरन स्टील वर्क, तो ये प्रोसेस जो अपनाता है वो डुप्लेक्स प्रोसेस इस्तेमाल करता है। कौन सा? डुप्लेक्स प्रोसेस। अगर पूछे राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये हम लोग का एलडी प्रोसेस इस्तेमाल करता है। कौन सा प्रोसेस? एलडी प्रोसेस, है ना, एलडी प्रोसेस। लेकिन अगर पूछे कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, डुप्लेक्स प्रोसेस या एलडी प्रोसेस, तो एलडी प्रोसेस हम लोग का बढ़िया है, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग किया था स्टील का एलडी प्रोसेस के द्वारा, ठीक। तो ये हम लोग का एलडी प्रोसेस जो है हम लोग का बढ़िया है एज कम्पेयर टू डुप्लेक्स प्रोसेस। कंपेरिजन की बात है, बाकी स्टील तो सभी की बढ़िया रहती है, ठीक। नेक्स्ट है ये डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अब बोल रहा है जो डुप्लेक्स प्रोसेस जो टाटा स्टील प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है वो किसका जो है हम लोग का मिक्सचर है। तो वो जो हम लोग होता है वो एसिडिक बेसिमर के द्वारा और बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस दोनों का मिक्सचर है डुप्लेक्स प्रोसेस मेथड, जिससे कि पिग आयरन का प्रोडक्शन होता है टाटा स्टील प्लांट में, ठीक। तो बी नंबर 87 का बी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या बोला, द फॉस्फोरस एंड सल्फर इन स्टील मेकिंग कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग बेसिक बेसिमर प्रोसेस। अब क्या है, अगर हम लोग को फॉस्फोरस और सल्फर को निकालना है स्टील से, फॉस्फोरस और स्टील को हम लोग को फॉस्फोरस और सल्फर को स्टील से अगर निकालना है, तो क्या हम लोग का पूछा है क्या बेसिक बेसिमर प्रोसेस से हम लोग हटा सकते हैं? तो यस, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं स्टील के द्वारा। जो भी हम लोग का उसमें जो अवरोध पैदा कर रहा है फॉस्फोरस और सल्फर, वो हम लोग बेसिक बेसिमर प्रोसेस के द्वारा उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है 89, द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय बेसिमर और ओपन हार्थ प्रोसेस इज डैश टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एलडी प्रोसेस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इन्फेरियर है। कहने का मतलब जो है जो बेसिमर और ओपन हार्थ प्रोसेस है वो इन्फेरियर है किससे? एलडी प्रोसेस से। एलडी प्रोसेस बढ़िया है किसके मुकाबले? बेसिमर और ओपन हार्थ प्रोसेस के मुकाबले। नेक्स्ट आइए, द इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली एडॉप्टेड टू। तो जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है स्टील मेकिंग का वो इसलिए एडॉप्ट किया जाता है, तो सभी चीज़ें की इसमें बात होती है। 90 का नंबर देखिए, तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक प्रोसेस, जहाँ की इलेक्ट्रिक फर्नेस हम लोग का यूज हो रहा है, वहाँ क्या है, एलॉय एंड कार्बन टूल स्टील, मैग्नेट स्टील और हाई स्पीड टूल स्टील, ये तीनों चीज़ के लिए एडॉप्ट किया जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है आज का डेट में बोकारो स्टील प्लांट में जो है एडॉप्ट किया गया है, ठीक। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मान के चलिए 7, 8, 10 साल हो रहे होंगे, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक सभी जितने भी फर्नेस है सभी इलेक्ट्रिक फर्नेस कर दिए गए हैं, ताकि हम लोग का जो है स्टील का जो है हम लोग का क्या है, हम लोग का कंपोजिशन बढ़िया मिले और हम लोग का प्रोडक्शन उसका मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक। तो एलॉय एंड कार्बन टूल स्टील, मैग्नेट स्टील और हाई स्पीड टूल स्टील का प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मेकिंग प्रोसेस एडॉप्टेड राउरकेला का मैंने बता दिया आप लोगों को, एलडी प्रोसेस यूज करेंगे। 92 नंबर, सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील। देखिए सभी चीज हम लोगों ने देखा था पिछला बार, क्या हम लोगों ने देखा था सबकी कास्ट आयरन में क्या क्या ऐड करेंगे, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, ये सब ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या क्या जो है उसमें अफेक्ट पड़ेगा उसका क्वालिटी में। अभी सारा चीज़ जो आएगा वो स्टील के केस में आएगा। स्टील केस में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या क्या चीज़ें हो सकता है। तो 92 नंबर का जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि अगर सिलिकॉन को ऐड कर दिया जाए लो कार्बन स्टील में तो क्या हो जाएगा, उसको टफ और हार्ड बना देता है। क्या हो जाएगा, उसको टफ और हार्ड बना देगा। वही अगर राउट आयरन का, अगर हम लोग कास्ट आयरन का बात कर रहे थे तो सल्फर में हम लोग क्या सल्फर ऐड कर रहे थे, तब वो चीज़ हम लोग का हार्ड हो रहा था। यहाँ और एक चीज़ है, इसमें मैं बता दे रहा हूँ
कि मेक द स्टील ऑफ गुड बेंडिंग क्वालिटीज। अगर गुड बेंडिंग क्वालिटीज का बोलेगा तो उसमें हम लोग मैंगनीज मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे? मैंगनीज। अगर बोलेगा रेजिंग द यील्ड पॉइंट को रेज करने के लिए क्या मिलाएंगे? फास्फोरस। ठीक, ये चीज, 3 चीज याद रखना स्टील के केस में। अगर सिलिकॉन बोलेगा तो टफ और हार्ड स्टील को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिलिकॉन का ऐड करेंगे। यील्ड पॉइंट को रेज करने के लिए फास्फोरस का यूज करेंगे, और बेंडिंग क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है मैंगनीज का यूज करेंगे। मैग्नीशियम ने मैंगनीज, ध्यान देना। ठीक, तो 92 हो गया। 93, फास्फोरस इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू रेज इट्स यील्ड पॉइंट। अभी मैंने बताया फास्फोरस को ऐड करते हैं किस लिए? यील्ड पॉइंट को उसका बढ़ाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए। मैग्नीज इज एडेड इन लो कार्बन स्टील। मैंने बताया मैग्नीज को क्यों ऐड करेंगे? तो उसका बेंडिंग क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। क्या? बेंडिंग क्वालिटीज, गुड बेंडिंग क्वालिटीज। साथ साथ क्या होगा? बेंडिंग क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए जब यूज करेंगे तो क्या होगा? उसका स्टील जो हम लोग का क्या होगा? और डक्टाइल होगा। तो सी नंबर करेक्ट है, 94 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग पोरस। अब जो है पूछा है क्या? देखिए हम लोग का सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि हम लोग का जो है कौन सा ऐसा चीज ऐड करेंगे कि लो कार्बन स्टील को जो है वो पोरस बनाने से बचाएगा। तो सिलिकॉन का ही वो भी काम है। टफ और जब हार्ड बनाएगा तो क्या करेगा? वो पोरस से भी उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक, तो ये जो डी नंबर सिलिकॉन है ये हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए। इन लो कार्बन स्टील डैश रेज द यील्ड पॉइंट एंड इंप्रूव्स द रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या? फास्फोरस जो है यील्ड पॉइंट को रेज करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम लोग का यील्ड पॉइंट रेज करेगा वो क्या इंप्रूवमेंट होगा? एटमॉस्फेरिक कोरोजन से भी रेसिस्ट करेगा उसको। फास्फोरस में क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक कोरोजन से रेसिस्ट करेगा। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन यूज्ड इन ऑर्डिनरी लो कार्बन स्टील मेक द मेटल डक्टाइल एंड ऑफ गुड बेंडिंग क्वालिटी। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये तीसरा बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, क्या है? मैंगनीज। क्या? मैंगनीज। नेक्स्ट, इन लो कार्बन स्टील प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इंप्रूव। अब सल्फर का बात आया है, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, सल्फर आ गया। तो सल्फर क्या हम लोग करता है? सल्फर जो हम लोग का मशीनेबिलिटी को बढ़ाता, मशीनेबिलिटी को बढ़ाता, उसका मशीनिंग जो है उसका जो है स्ट्रेंथ और बढ़ाएगा। ठीक, मशीनेबिलिटी को बढ़ाएगा। 99 नंबर, ये क्वेश्चन जो है दोस्त, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ है। आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है ये। बोल क्या रहा? अ कार्बन स्टील हैविंग ब्रिनलेस हार्डनेस नंबर, मतलब BHN जिसका 100 है, शुड हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोजर टू। वैसा कार्बन स्टील जिसका ब्रिनलेस हार्डनेस नंबर BHN अगर 100 है तो उसका जो हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा? 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर 350 मेगा पास्कल कह सकते हैं। ठीक, 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? स्टील एलॉय कंटेनिंग 36% निकेल इज कॉल्ड, जिसमें 36% निकेल कंटेन होता है कोई भी स्टील में, स्टील एलॉय में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? इनवर। क्या कहते हैं? इनवर। सी नंबर। ठीक, सी नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं 101 नंबर से। ठीक, मैं एक स्लाइड में 100 क्वेश्चन ही बनाता हूं, तो 101 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, है ना। 15-20 क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी है तो ज्यादा समय नहीं देना पड़ रहा है ना। बाकी क्या कीजिए, इस मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी जो इसमें क्या है, जितना भी जो पीछे थ्योरी दिया हुआ RS खुरमी का वही पढ़ लीजिएगा तो इंजीनियरिंग मटेरियल के सफिशिएंट है, जो कि इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी जब आरकेजेन कीजिएगा, आरकेजेन में जो है इंजीनियरिंग मटेरियल, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मिला करके देखिएगा 2-2,500 क्वेश्चन है। ठीक, तो उसमें करने में मजा आएगा। ये सब क्या है? इजी क्वेश्चन दिया हुआ इंजीनियरिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में। अगर बात करें, ठीक, आइए नेक्स्ट 101, द मटेरियल वाइडली यूज फॉर मेकिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक। अब बोल रहा है कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें पेंडुलम बनाते हैं, लोलक जो क्लॉक में रहता है, जो दोलते रहता है इस तरह से। ठीक, जो हम लोग का जब क्या होता है, जब हम लोग का घंटा एक बजता है, 2 बजता है, मतलब हर एक घंटे पे क्या होता है वो बजता है, और हर एक सेकंड में ये क्या होता है, पेंडुलम जो है एक तरफ से दूसरे तरफ ये घूमते रहता है। तो वही पूछ रहा है कि क्लॉक का पेंडुलम बनाने में किस स्टील का यूज करते हैं? तो निकेल स्टील का यूज करते हैं। ठीक, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से लेकर के पढ़िए। ठीक, उसमें क्या यूज करेंगे? निकेल स्टील का यूज करेंगे। नेक्स्ट आइए 102,
इन हाई स्पीड स्टील द मैग्नीज इज यूज टू टफर द मेटल एंड टू इंक्रीज। अब हाई स्पीड स्टील एचएसएस के बारे में बता दूं मैं, ये भी एक टाइप ऑफ स्टील है, हाई स्पीड स्टील, जिसमें क्या है 18:4:1 कप में प्रोपोर्शन में रहता है। क्या क्या रहता है? 18:4:1 हाई स्पीड स्टील 18:4:1, 18% टंगस्टन, क्या रहेगा 18% टंगस्टन, है ना। 4% क्या रहेगा 4% क्रोमियम, 4% क्या रहेगा दोस्त 4% क्रोमियम, 1% क्या रहेगा 1% वेनेडियम, 1% क्या रहेगा वेनेडियम। और जितना भी हम लोग कटिंग टूल जो बनाएंगे, कटिंग टूल जितना ही बनाते हैं हम लोग, किसका मेटल से बना रहता है? तो हाई स्पीड स्टील का बना रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हाई स्पीड स्टील में मैग्नीज मिला दे जो कि टफर कर, मैग्नीज यूज टू टफर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, टफर और हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैग्नीज का यूज करते हैं स्टील में। तो वही बोल रहा है मैग्नीज यूज टू टफर द मेटल एंड टू इंक्रीज इट्स। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, टू इंक्रीज इट्स। अगर पूछे हाई स्पीड स्टील के केस में, ऐसे तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लो कार्बन स्टील में जो है हम लोग मैग्नीज क्या करेगा, टफ और हार्ड बनाए काम में लाएगा। लेकिन अगर हाई स्पीड स्टील का बात किया जाए, हाई स्पीड स्टील का, तो इसमें जो है इसका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग मैग्नीज को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक, 3 नंबर देखिए, बोला द स्टील वाइडली यूज फॉर मेकिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बोला प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जो भी हम लोग का जो छोटा छोटा चीज जो मापता है, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, डायल गेज हो गया, बिवेल प्रोटेक्टर हो गया, ये सब जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मापने का, जो छोटा छोटा इकाई को मापता है, उसको बनाने के लिए कौन सा स्टील का यूज करेंगे? तो निकेल स्टील का। ठीक, याद रहेगा किसका? निकेल स्टील का। 103 का ए नंबर। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरोन इज एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू। अब बोरोन क्यों ऐड किया जाता है कुछ अमाउंट में स्टील में? तो उसका जब हम लोग हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, उसका क्या करेंगे, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हार्डनेस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल परसेंटेज में बोरोन को ऐड करते हैं। ठीक, तो इसलिए बोला गया ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरोन इज एडेड इन ऑर्डर टू स्टील टू इंक्रीज इट्स हार्डनेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है नियरली जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन? तो जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किसका होगा? इनवर का होगा, जिसमें 36% हम लोग का क्या है, निकेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। तो 105 नंबर का जो है आंसर जो हम लोग का सी हो जाएगा। क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील डैश द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब क्रोमियम जब स्टील में ऐड किया जाएगा तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, घटेगा या रिमेन सेम रहेगा? क्रोमियम क्या करता है, वेनेडियम और क्रोमियम एक तरह से जो है हम लोग का कोरोजन रेसिस्टेंस, हम लोग का ये बोल सकते हैं इम्प्योरिटीज है, जिसमें जो कि स्टील में मिलाया जाता है। लेकिन और भी क्या चीज़ है, क्रोमियम का प्रॉपर्टी क्या है, जब भी ये स्टील में ऐड होगा तो वो क्या करेगा, इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ वो क्या करेगा और इंक्रीज करेगा। ठीक, नेक्स्ट 107 वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील। अब क्या बोला, वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील क्रोमियम का हो गया। अब पूछा गया क्या, वेनेडियम जब हम लोग स्टील को यूज करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया वेनेडियम और क्रोमियम स्टील में मेनली क्या करता है, वो हम लोग का कोरोजन रेसिस्टेंट इम्प्योरिटीज है। तो इसमें जो है दोनों चीज क्रोमियम और वेनेडियम क्या करेगा, वो हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आइए, टंगस्टन व्हेन एडेड टू स्टील डैश द क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का जो टंगस्टन का जो है हम लोग का क्या होता है, हम लोग का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग का बल्ब का फिलामेंट में यूज होता है वो टंगस्टन का ही यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर जब क्या होगा, जब टंगस्टन को स्टील में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेज होगा, बढ़ाएंगे। 109 द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग। अब मशीनेबिलिटी कैसे इंप्रूव किया जाएगा, क्या क्या चीज ऐड करेंगे हम लोग स्टील में जिससे कि हम लोग का मशीनेबिलिटी जो है हम लोग का इंक्रीज करेगा। तो मशीनेबिलिटी ऐड करने के लिए 3 चीज एक ही साथ याद रखेगा, सल्फर, लीड और फास्फोरस। क्या क्या, सल्फर, लीड और फास्फोरस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या होगा, मशीनेबिलिटी जो है हम लोग का उस स्टील का इंप्रूव करेगा। 110 द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील काउजेज, है ना। हाइड्रोजन जब हम लोग का प्रेजेंस रहेगा अगर स्टील में तो क्या होगा, इम्ब्रिटलमेंट काउज होगा। क्या होगा, इम्ब्रिटलमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110 नंबर का सी हो जाएगा। कोरोजन रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग निकेल एंड क्रोमियम। तो करेक्ट है, निकेल, क्रोमियम और कॉपर ये जो हम लोग क्या होगा कोरोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के काम में लाते हैं, तो ये एग्री नंबर हो जाएगा। 111 का ए नंबर।
हार्डनेस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग सल्फर लीड फास्फोरस। देखिए सेम क्वेश्चन दिया है ना। यहाँ पे क्या पूछा था हम लोग का, कहाँ गया वो क्वेश्चन, देखिए मशीनेबिलिटी था, ये मशीनेबिलिटी था, ये हार्डनेस का पूछा है। तो ये क्या हार्डनेस का सेम चीज पूछ दिया, क्या सल्फर लीड और फास्फोरस को ऐड करके क्या हार्डनेस बढ़ाएंगे, नहीं, ये गलत बात है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका मशीनेबिलिटी बढ़ाते हैं, ना कि हार्डनेस बढ़ाते हैं। अगर स्टील का हम लोग को हार्डनेस बढ़ाना है तो हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो बोरोन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बोरोन ऐड करेंगे। इसलिए हम लोग का ये क्या है, स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, फॉल्स। शॉक रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। तो शॉक रेसिस्टेंस या कह लीजिए कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील में बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, निकेल और क्रोमियम का यूज करेंगे, निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट है द स्टील वाइडली यूज फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट। अब मोटर कार क्रैंकशाफ्ट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का देख रहे थे हम लोग, क्या यूज कर रहे थे उसमें, निकेल स्टील और निकेल क्रोम स्टील किस में यूज कर रहे थे, कि घड़ी का बनाने के लिए, पेंडुलम का घड़ी बनाने के लिए। 114 का मोटर कार क्रैंकशाफ्ट को यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग उसमें यूज करते हैं सिंपली क्रोम स्टील। किसका, क्रोम स्टील। 114 का बी नंबर। नेक्स्ट आइए, अगर सिलिकॉन स्टील पूछे तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेटेड कोर होता है, जिसपे वाइंडिंग होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। 4-5 क्वेश्चन और देख लेते हैं 120 तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द कटिंग टूल आर मेड ऑफ, कटिंग टूल को मैंने बताया आपको किसका यूज करेंगे, हाई स्पीड स्टील का, HSS, जिसमें 18:4 और 1 का रेशियो। ये हाई स्पीड स्टील बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे भी अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो आप लोगों को ये सब जानना रहना चाहिए, किसका कितना कंपोजिशन होता है और कहाँ जो है कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। 117 विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस ऑफ कटिंग मटेरियल। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, है ना, छोटा से बड़ा में हम लोग का जैसे जैसे हार्डनेस, हॉट हार्डनेस जो है कटिंग टूल का कैसे सरियाया जाए। तो सबसे पहले हाई स्पीड स्टील, उसका कार्बाइड, उसका डायमंड, सबसे कठोर, ठीक। तो हम लोग का सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, किल्ड स्टील, है ना। किल्ड स्टील क्या होता है, तो किल्ड स्टील जो है हम लोग का फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक, डी नंबर। नेक्स्ट आइए एन एलॉय स्टील विच इज वर्क हार्डनेबल एंड विच इज यूज टू मेक द ब्लेड्स ऑफ बुलडोजर्स, बकेट, व्हील एक्सकेवेटर्स एंड अदर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंटेन आयरन एंड। अब क्या बोल रहा है कि कोई भी चीज जो वर्क हार्डनेबल है, जैसे कि बुलडोजर का ब्लेड रहता है ना, और क्या बोला है, बकेट जो रहता है जेसीबी का, और एक्सकेवेटर जो रहता है, व्हील एक्सकेवेटर, और जो भी जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, जिसको मतलब क्या होता है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कहने का मतलब है जो भी हम लोग का मिट्टी हटाने का काम में लाता है ना, उसमें हम लोग एलॉय स्टील में हम लोग ऐड करेंगे ताकि जो है हार्ड हो जाएगा वो मटेरियल। तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, मैंगनीज यूज करेंगे, सी नंबर। 119 का सी नंबर जो है हम लोग मैंगनीज यूज करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, कनेक्टिंग रॉड जो है, कनेक्टिंग रॉड यूजुअली मेड ऑफ, कनेक्टिंग रॉड हम लोग किस में यूज करते हैं, तो ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल अभी नहीं हुआ है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी खत्म होने के बाद ही ऑटोमोबाइल बना हमें, ठीक। तो बोला कनेक्टिंग रोड किसका बना रहता है, कनेक्टिंग रोड बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। तो मीडियम कार्बन स्टील में बताइए कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.8 से लेकर के 1.5%। अगर बोले लो कार्बन स्टील, तो लो कार्बन स्टील में 0.15%, हाई कार्बन स्टील तो 0.8 से 15%, ठीक। तो ये सब चीज इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, 120 क्वेश्चन नंबर तक, मतलब 60 क्वेश्चन हो गया है ना। इसमें जनरली जो है 60 क्वेश्चन हो जाता है 30 मिनट में, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ बताना नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, है ना। इसके समझाना भी उतना मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि पूरा कंपोजिशन का बात है और कहाँ कहाँ यूज है उसी चीज़ का बात है, जो कि सारा आपका जो है क्वेश्चन में जो है आपका कवर अप हो जा रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।